प्रस्तुत अंक का विषय है ईश्वर, धर्म और मानवता। तो कुछ लोग ईश्वर के विषय में कुछ ऐसी अनर्गल कल्पनाएं कर बैठे हैं कि वो अपने मतों से बाहर आना ही नहीं चाहते। एक ओर तो वो कहते हैं कि हम अनिश्वरवादी है, और दूसरी ओर वो कहते हैं कि हम नास्तिक है, तीसरी ओर वो ये कहते हैं कि हमारे ही पंथ विचार सत्य है, अन्य के झूठे हैं। तो ऐसा अपूर्ण कभी ईश्वर हो नहीं सकता। ईश्वर उसे कहते हैं जो पूर्ण हो, सबका हो और भेदभाव रहित हो, और ऐसा हो जिसमें सभी का समावेश हो जाए। इस विश्व का एक तिनका भी जिससे अलग नहीं हो सकता, हम उसी को ईश्वर मान सकते हैं। जो ईश्वर भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, अपना पराया करता है, और जो सांप्रदायिक है उसे ईश्वर भी नहीं मान सकते, और उसे महात्मा भी नहीं कह सकते, और उसको तो फिर अन्य कोई उपाधि देने का प्रश्न ही नहीं होता। तो मित्रों, आइए देखें कि ईश्वर है क्या। ईश्वर के विषय में तो हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने हृदय से बांध कर रखते हैं, लेकिन ईश्वर उसे कहते हैं जो सबके लिए बराबर हो, ये तो हमने कह ही दिया। लेकिन जिसके सिद्धांत अटल हो उसे ईश्वर कहते हैं। क्या संप्रदाय ईश्वर के विषय में हमें हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि सांप्रदायिक विचार तो बदले भी जा सकते हैं। कल हमारे संप्रदाय में ये विचार थे, आज हमारा यानी विचार करने का निकष बदल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके आगे हमारे संप्रदाय में ये विचार नहीं रहेंगे, ये रहेंगे, यानी अदल बदल हो सकता है। लेकिन धर्म में बदलाव नहीं हो सकता। अग्नि अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, जल अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, और धर्म छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन विस्मृत हो सकता है, स्मरण से उतर सकता है। जैसे जो उम्र दराज होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जैसे अभी एक मित्र का फ़ोन आया था हमें, जिनका नाम ब्रह्मर्षि राम है, वो 72 साल के हो गए हैं। वो कहने लगे कि गुरुजी, हम आपका नाम नंबर के साथ अपने मोबाइल में सेव रखे हैं, लेकिन हमें स्मरण ही नहीं था। जब आपसे हमने दोबारा नंबर मांगा और आपने दिया, और जब हमने क्लिक किया तो आपका नाम आ गया। देखिए, अब उम्र की वजह से हमारी स्मृति से आपका नाम ही चला गया। देखिए, वो भी मित्र है और उनके यानी स्मृति से हमारा नाम चला गया। तो प्रस्तुत प्रश्न यही है कि जो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आया है वो यही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमारे जो पाठक है, हमारे प्रिय मित्र, उनका प्रश्न यही था कि धर्म कोई ऐसी है कि कोई भूल जाता होगा, और उस भूले हुए धर्म को याद दिलाने के लिए अवतार को आना पड़ता है। ये कैसे अवतार, और ये कौन सा धर्म है? तो इसी विषय में ये प्रस्तुत अंक है, और आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का और समझने का कष्ट करेंगे, ये आपसे अपेक्षा है। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं उस धर्म का अभ्युदय यानी पुनर्स्थापना करने के लिए युगों युगों में आता हूँ। ये श्री कृष्ण जी का वाक्य है। और आकर क्या करता हूँ? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं उस धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आता हूँ, ये कहते हैं। और वो आने का प्रयोजन भी बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इसका अर्थ क्या है? धर्म की विस्मृति होकर
परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण करने और अधर्मियों को और दुष्टों को दंड देने के लिए आता हूँ। तो धर्म का क्या वास्तविक अर्थ हो गया? मनुष्य अपने मनुष्यत्व को भूल कर यानी एक प्रकार से शोषक हो जाता है, दानव दैत्य राक्षस हो जाता है। उस राक्षसी प्रवृत्ति को दबाने के लिए और सज्जनों का परित्राण करने के लिए मैं आता हूँ। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि सज्जनता ही धर्म है और दुर्जनता ही अधर्म है। जब धर्म का लोप हो जाता है यानी अधिसंख्य लोग यानी राक्षसी और शोषक वृत्ति के हो जाते हैं, तब ये माना जा सकता है कि धर्म का लोप हो गया। और उस धर्म को लोप हुए धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए ये ऐसी जागतिक स्तर की विभूतियाँ आती है जिन्हें हम अवतार कहते हैं, जो विशेष विभूति होती है। विभूतियाँ तो सभी है, हमारे माता पिता भी हमारे लिए विभूतियाँ हैं, हमें सहयोग करने वाले हमारे मित्र भी हमारी विभूतियाँ हमारे लिए है, हमारे गुरुजन हैं। और ये जो महान संत महात्मा और ऐसे जो यानी जिसे कहा जाएगा कि इस मार्गदर्शक जो व्यक्तित्व आते हैं, वो भी क्या है, वो भी तो महान व्यक्तित्व है। ऐसे ही महानतम यानी महानों में महान ऐसी जब व्यक्ति आती है उसे अवतार कहते हैं। और अवतार का प्रयोजन यदा यदा ही धर्मस्य, जो हम कह चुके, और उनका कार्य भी कह दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में आता हूँ, इसका आशय क्या है? जब जिस गुण का प्राबल्य बढ़ जाता है तब तब उस गुण के व्यक्ति अधिक होते हैं और उस गुण के प्रकाश में ही कार्य होने लगते हैं। सतोगुण जब बढ़ जाता है तब हमारे कार्य मानवीय होते हैं। हम ये जानते हैं कि जैसे हमें वेदना होती है वैसे ही दूसरे को वेदना होती है। जिन बातों से हमें सुख होता है उन्हीं बातों से सबको सुख होता है। ये सत्वगुण है, इसका प्रभाव रहता है, उसे सतयुग कहते हैं। फिर जब यही सत्वगुण मलिन हो जाता है और रजोगुण का प्राबल्य बढ़ जाता है, जो कामना प्रधान होता है, तब उसे त्रेता कहते हैं। फिर वही रजोगुण जब मलिन हो जाता है और सत्वगुण पीछे हो जाता है, तब वो द्वापर हो जाता है। और जब सत्वगुण और रजोगुण पीछे हो जाते हैं और तमाधिक्य बढ़ जाता है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, वह तब यही काल जो है वो कलयुग हो जाता है। इस तरह ये युगों की गणना हमारे मनीषियों ने की, वो गुणों को आधार रखकर, क्योंकि गुणों से ही स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही कर्म होता है। इस तरह ये तीनों गुणों में इस सृष्टि की रचना कार्य करती रहती है, क्योंकि वो गति है। और ये गति जो है वो यानी एक पक्षी नहीं होती, वो सभी ओर होती है। और सभी ओर होने से वही जनमानस के यानी बर्ताव में प्रकट होती है और जनमानस उसी गुणों में फंसकर वैसे ही आचरण करने लगते हैं। तो कहने का आशय यह है कि अवतार को आना पड़ता है क्या? हाँ, आना पड़ता है, क्योंकि जब इस संपूर्ण विश्व में हाहाकार हो जाता है तो ये विश्व निर्जीव नहीं है। ये विश्व स्वयं संचालित, स्वयं स्फुरित, स्वयंभू है। जब और ये जैसे अनेक कणों से कोई वस्तु बनती है, कोई भी वस्तु हो वो अनेक कणों से बनती है। जैसे प्लास्टिक के अनेक कणों से ही ये पेन बना है, और इसका एक कण भी अगर इसमें से निकल जाएगा तो ये उसमें वो कण से वंचित हो जाएगा और अधूरा अपूर्ण हो जाएगा। उसी तरह इस विश्व में जब हाहाकार हो जाता है तब वो विश्वरूप परमात्मा जो स्वयं स्पंदित है वो अपनी ऐसी विभूति को यहाँ भेजता है कि वो विभूति यहाँ विस्मृत हुए धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए कार्य करता है। और उसके कार्य का जो विस्तार होता है उसी से ये निश्चित किया जाता है कि वो अवतार है या नहीं।
कोई आते हैं वो अपने पंथ और संप्रदाय की स्थापना करते हैं, कोई आते हैं कुछ ग्रंथ लिख कर चले जाते हैं, कोई आते हैं तो अपने वाणी के द्वारा इस समाज का प्रबोधन करके चले जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे आते हैं कि जो सर्वांगीण जो यानी परिवर्तन ला करके इस विश्व में मानवता की पुनः प्रतिष्ठापना करते हैं, उन्हीं को अवतार कहते हैं। तो इस तरह हमने यथामति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इन श्लोकों का अर्थ करने का प्रयास किया। अब ये तो हुई इस विश्व के यानी इस सृष्टि के व्यवहार की बात। लेकिन ये सृष्टि कौन है? ये सृष्टि क्या ये सृष्टि हमसे अलग हो सकती है या हम इस सृष्टि से अलग हो सकते हैं? और जिससे हम अलग हो ही नहीं सकते और जिसके ही हम अंश है वही ईश्वर है, ये पुनः प्रतिपादित करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। पुनः प्रार्थना है कि आप जिस एपिसोड को देखते हैं उसी एपिसोड में प्रसारित किए हुए विचारों के विषय में ही अपने कमेंट्स करें और असंबद्ध कमेंट्स न करें। अगर आप असंबद्ध कमेंट्स करेंगे तो उससे हमारा भी चित्त जो है वो विक्षिप्त हो जाएगा और उससे विक्षिप्त चित्त से जो हम उत्तर देंगे उससे भी आपके मन को क्लेश होगा और मित्रता में एक प्रकार की दूरियां, दरार आ सकती है। तो भले ही हम परस्पर संबंध न रखें, लेकिन जब भी एक दूसरे को याद करें तो प्रेम से ही याद करें। हम कहीं भी हो, लाखों मील दूर हो, लेकिन जब जब हम अपने एक दूसरे मित्रों की याद करें तो हृदय से आशीर्वाद, प्रेम और यानी जिसे कहा जाएगा कि कल्याण का ही उद्भव हो और अंदर से उस व्यक्ति के प्रति कल्याण का ही यानी कल्याण की ही भावना प्रकट हो। तो मित्रों, ये अल्प निवेदन हमारे पाठकों के लिए, मित्रों के लिए, और पुनः ये प्रार्थना है कि आप और क्या है इसमें एक विशेष और बात है कि हम अगर किसी द्वेष को अपने हृदय में रखेंगे तो वो दूसरे का अहित जब करेगा तब करेगा, लेकिन सर्वप्रथम तो वो हमारे अंतःकरण को ही विक्षोभित कर देता है, हमारे अंतःकरण को ही जलाने लगता है। यानी कहने का आशय यह है कि हम अगर अंगारा अपनी हथेली पर रख देंगे और ये सोचेंगे कि पड़ोसी के घर को इसी अंगारे से आग लगाना है, तो वो पड़ोसी का घर तो बाद में जलेगा, सर्वप्रथम वो हमारी हथेली को ही जला देगा। उसी प्रकार ये जो विचार होते हैं ये सर्वप्रथम हमें ही क्लेश देते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये अन्य को क्लेश देने से पहले हमारे ही अंतःकरण को यानी प्रक्षोभित करते हैं और विक्षोभित करते हैं। इसीलिए जब भी अपने हृदय में कोई विचार जागे तो सर्वप्रथम हमें ये जांच कर लेनी आवश्यक है कि ये क्या हमारे कल्याण के लिए है, क्या इससे अन्य लोगों का कल्याण हो सकता है। और हम मानव है, मानवाधिकार की बात तो सभी करते हैं, हमारे संविधान ने भी समता, बंधुता और अनेक प्रकार की अच्छाइयों की कल्पना की है, अच्छाइयों की इच्छा प्रकट की है। लेकिन जब हम समता और बंधुता इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकलते हैं तो फिर बीच में ही मेरा तेरा, भेदभाव और रिश्वत और एक का पक्ष लेना, भेदाभेद करना और एक दूसरे के प्रति विद्वेष फैलाना, ये कहाँ से आ जाता है? जब हम न्याय, बंधुता और समता के मार्ग से चल रहे हैं तो क्यों हम थोड़े ही यानी चलने के बाद इन टारगेट्स को भूल जाते हैं? और अगर हम टारगेट को भूल जाते हैं तो फिर वो उन शब्दों का क्या महत्व रहता है? क्योंकि जब तीर निशाने पर न लगे तो उस तीर का कोई उपयोग भी नहीं होता और उस तीर को चलाने के लिए, उस तीर चलाने की विद्या सीखने के लिए जो परिश्रम किए गए हैं वो भी व्यर्थ चले जाते हैं। इसीलिए हमने सर्वप्रथम अपने जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जो सतत लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे ही सिद्धि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया हुआ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का उपदेश
समसामयिक है और सदैव प्रेरित करता रहता है इस मानव को। हमने अपने सभी दुराग्रह पूर्वाग्रह छोड़कर श्रीमद् भगवद गीता को एक बार तो भी इस जीवन में अवश्य ही अवलोकन करना चाहिए और उस श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को तत्वदर्शी व्यक्तियों द्वारा समझ लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में प्रकाश हो। हम चाहे लाखों प्रकार के विद्वेष अपने हृदय में बंदिस्त कर लें, तो क्या वो लाखों प्रकार के विद्वेष हमें आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं, हमारे किसी कल्याण के कार्य में आ सकते हैं? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और हम अगर यही कहें कि मेरी जाति ही श्रेष्ठ है और मैं अपने जातियों का ही गुणगान करता रहूँगा और मैं जो मेरे आचार्य है या मेरे पूज्य व्यक्ति है उनका ही गुणगान करता रहूँगा, तो उससे हमारे निजी जीवन में क्या लाभ होगा और किस तरह हमारा कल्याण हो सकता है? क्योंकि न हम किसी को लेकर जन्म लेते हैं, न किसी के लिए कुछ देकर जाते हैं। ये शरीर हमने धारण किया है आत्म कल्याण के लिए, आत्मबोध के लिए। ये हम आत्मबोध और आत्म कल्याण का हमारा जो ये लक्ष्य है, टारगेट है, इसे भूलकर अगर हम हमारे जातियों का और संप्रदाय पंथों का गुणगान करने लगेंगे, तो उससे न हमारा लाभ होगा न हमारा स्थायी कल्याण हो सकता है। क्योंकि ये जीव यानी अपने स्वयं के कल्याण के लिए ही शरीर धारण करके आया है। इसके पीछे इसकी वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं और इसकी चाहतें, इस प्रकार का ये जीव का स्वरूप है। ये लिंग शरीर अनेक शरीर धारण करता रहता है जब तक कि इसकी वासनाओं की संपूर्ण निवृत्ति नहीं होती। और वासनाएं कितनी प्रकार की होती है? एक शब्द है, शब्द एक होता है, लेकिन उस शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? किसी को शास्त्रीय संगीत पसंद है तो किसी को सुगम संगीत पसंद है। एक गंध से कितने प्रकार के गंध उत्पन्न होते हैं? किसी को जूही पसंद है तो किसी को केवड़ा पसंद है तो किसी को गुलाब पसंद है। यानी अपनी अपनी वासनाओं का इतना विशाल जाल इस जीव के साथ लगा हुआ है और उसी वासना शक्ति से इसने ये मानव शरीर धारण किया है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये हाड़ मांस का शरीर एक दिन स्मशान में लोग जला देते हैं, गाड़ देते हैं, लेकिन वो जो लिंग शरीर है जिसने इस शरीर को धारण किया है वो वही जीव है। और वो जीव पंच तन्मा यानी 5 तत्व, और यानी जैसे उसको विस्तार से देखेंगे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच तन्मात्राएं और पंच ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का बना हुआ होता है ये लिंग शरीर। भले ही आपका विश्वास न हो क्योंकि आप नास्तिक अनिश्वरवादी है, लेकिन आप इनसे इनकार नहीं कर सकते कि ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ और उनसे निर्माण होने वाली पंच तन्मात्राएं और पंच प्राण जो हमारे इस संपूर्ण शरीर का संचालन कर रहे हैं, प्राण, व्यान, उदान, समान और अपान, ये और मन और बुद्धि, इन तत्वों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और इनका समुच्चय स्वरूप ही ये लिंग शरीर है। तो यही जीव का सच्चा स्वरूप है और यही लिंग शरीर अनंत शरीर धारण करता रहता है अपनी वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। और इतना सुंदर अवसर इस विश्वरूप परमात्मा ने हमें देने के बाद भी यदि हम जाति विद्वेष और अपने विचारों का मंडन करने में ही अगर इस जीवन के आयुष्य का अपव्यय कर देंगे तो अंत में हमारे हाथ में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। आप पुनश्च हमें क्षमा करेंगे और हमारी सूचनाओं का विचार करेंगे। इस विश्वास के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। आप सभी के सहयोग का बार बार धन्यवाद, शतशाह कोटिशाह धन्यवाद।